एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में गिलो को दिखाया जाता है जो यंग रन को मारने जा रहा था। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अचानक से डोंग मिन आता है, इससे फाइट करने लगता है। दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है। डोंग मिन किसी तरह गन को ले लेता है, लेकिन तभी गिलो को पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आ रही है। बाद में इसको यहाँ से भागना पड़ता है। डोंग मिन इन दोनों के पास आता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हाईजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अगले सीन में एम्बुलेंस यहाँ पर आती है, इनको ली जा रही होती है। पुलिस वाला डोंग मिन से बात करता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुमने किलर का चेहरा देखा था। इसने बता दिया था कि वो गिलो है। वैसे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर किलर है? इसने कह दिया था कि हाईजी ने हमारे पास कॉल किया था। गिलो भी एक फार्म हाउस में होता है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और चला गया था। हॉस्पिटल में डोंग मिन यंग रन के साथ होता है। यंग रन को होश आती है। डोंग मिन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। यंग रन पूछती है कि हाईजी के बारे में क्या। डोंग मिन कहता है कि उसकी सर्जरी चल रही है। बाद में इसको देखने के लिए आती है। तैमिन भी यहाँ पर होता है। योंग रन लीड ऑन से बात करती है, बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ। हाईजी को चोट लग गई है, उसकी सर्जरी करनी होगी, इसलिए उसे सियोल में शिफ्ट कर दो और मैं भी घर पर आ रही हूँ। पोचांग में आती है, अपने सूटकेस को देखती है जिसमें पैसा नहीं होता, यानी कि इसकी मॉम पैसा लेकर भाग गई है। बाद में सामान को सेट कर रही होती है, लेकिन तभी इसके पास जुआन आता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम यहाँ से भागने वाली हो। यंगरन कहती है कि मुझे काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। जुआन कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कहीं भी जाओगी तो मुझे बताओगी। मुझे नहीं पता, मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं डेली तुम्हारे पास कॉल कर सकूं। बाद में यंगरन ऐसा ही करती है। जुआन साथ में कहता है कि मैंने आपको एक ब्रेसलेट दिया था, उसे डेली पहन कर रखना, वो एक लकी ब्रेसलेट है। यंगरन बाद में इसको पहन लेती है। डोंग मिन टेमिन के साथ हॉस्पिटल में होता है, लेकिन तभी हाईजी को ले जा रहे थे। ये पूछते हैं कि इसे कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने बता दिया था कि सियोल में। यंग रन ने ऐसा करने के लिए कहा है। वैसे तुम में से टेमिन कौन है? टेमिन बता देता है। डॉक्टर कहता है कि तुम साथ में चल सकते हो। डोंगमिन को पता चलता है कि क्या हुआ है, भागकर घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर यंग रन नहीं होती है, वो जा चुकी है। ली डॉन यंग रन को घर पर ले आता है। चॉय और चियोल्सू इन दोनों को देखता है। ली डॉन यंगरन से बात करता है, पूछता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। यंगरन कहती है कि बोर्ड की मीटिंग होने के लिए 15 दिन बाकी है, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ। ली डॉन कहता है कि क्या तुम अपने आप को एक्सपोज करने वाली हो, अगर तुम हार गई तो क्या होगा। यंगरन कहती है कि चेयरमैन ने कहा था कि इन लोगों को मरना ही होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद सनयंग को मार दूंगी। अगले सीन में गिलो को देखते जो सनयंग से मिलने के लिए आता है। सनयंग पास के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। ये जेल में था और इससे मिलने के लिए आई थी। हमें बताते हैं कि इसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है और इसे कोई रिग्रेट नहीं है। सन यंग इसका वेपन के रूप में यूज करती है। इसे बताती है कि तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया, तुमने सही किया, अगर मैं तुम्हारी इस जगह पर होती तो ऐसा ही करती, क्योंकि वो शैतान थे। अगले सीन में इसकी बेल करवा देती है, साथ में गिफ्ट भी देती है। एक फोटो को दिखा रही होती है। गिलो पूछता है कि ये कौन है? ये फोटो ये रिम की होती है। सन यंग कहती है कि शैतान है, तुम्हें इसे मारना होगा। प्रेजेंट में सन यंग गिलो से बात करती है, पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गिलो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने काफी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर डोंगमिन आ गया और मैं ऐसा नहीं कर पाया। सन यंग कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम चेंज हो गए, लेकिन गिलो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे जैसा बनाया था मैं अभी भी वैसा ही हूँ। सांगटे भूसान में एक लेडी से बात करता है, इसको लाइक करता है। लेडी बता रही होती है कि हमें पता ही नहीं चला कि ड्राइवर एक किलर है, उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। सांगते कहता है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत किया करो सिवाय मेरे, अगर कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। ये कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। सांगते कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे कॉल कर देना। अगले सीन में यंगरन हाईजी से मिलने के लिए आती है। डॉक्टर से पूछती है कि कैसी है। डॉक्टर कह रहा होता है कि फिलहाल ये कोमा में है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ली डॉन बोलने से बात करता है, कहता है तुमने मेरा साथ दिया, मैंने जो कुछ भी करने के लिए कहा था तुमने वैसा ही किया, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, मैं इसके लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें और भी काम करना है। फिर इसे अपने घर पर ले आता है। चॉय पूछती है कि ये कौन है। लीडॉन कहता है कि ये बटलर है, लेकिन चॉय कहती है कि वो तो मैं हूँ, आप इसे बटलर कैसे बना सकते हो। तभी यहाँ पर यंगरन भी आती है, बुलने को देखती है, इसका नाम लेती है। यंगरन लीडॉन से कहती है कि यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे तुमसे बात करनी है।
यंग इससे कहती है कि मेरी वजह से हाईजी की ऐसी हालत हो गई है, क्या तुम चाहती हो कि ये भी मेरी वजह से मर जाए? लीडॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम घर पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको, इसलिए फिलहाल के लिए बियोने तुम्हारे पास रहेगी और चॉय और चियोल्सो की खबर देगी, तुम उसके पास जाओ, उसे उसका रूम दिखा दो। बाद में यंगरन ऐसा ही करती है, बुलने कहती है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो मैं चली जाती हूँ। यंगरन कहती है कि रहने दो, फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, वो दोनों भरोसे के लायक नहीं है। बुलने कहती है कि फिर उनके साथ क्यों रह रही हो, उन्हें घर से निकाल दो। यंगरन कहती है कि वो मेरी खबर मेरे दुश्मन को देंगे और यही मैं चाहती हूँ। बाद में हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। जॉय सन यंग को मैसेज करती है, बता देती है कि घर में यंगरन आ चुकी है। सन यंग का सेक्रेटरी इसके पास आता है, कहता है कि कल यंगरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, हमें क्या करना चाहिए। सुन यंग ने कह दिया था कि जो प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग चलो। वैसे सियोन वू के बारे में कुछ पता चला, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम उसका ट्रैक कर रहे हैं। रात को लीडॉन को देखते जो यंगरन के पास आता है, कहता है क्या तुम सोए नहीं हो? यंगरन बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे किंडरगार्टन के बारे में क्या? लीडॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर एक नई टीचर भेज रहा हूँ जो कि ओरिजिनल है। अब आप एक बार दुनिया के सामने आ जाओगी तो अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जा पाओगी, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? यंगरन कहती है कि हाँ, मैं रेडी हूँ। जूवॉन और इसकी फैमिली वाले खाना खा रहे थे, लेकिन जूवॉन कहता है कि मैं तो यंगरन को मिस कर रहा हूँ। मी सन डोंग मिन से कहती है कि कल एक नई टीचर आने वाली है, तुम उसको लेने के लिए चले जाना, और इस बार वो ओरिजिनल है, मतलब कि रियल है। अगले सीन में यंगरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती है। मीडिया वालों के कई सवाल होते हैं, जैसे पूछा जा रहा था कि क्या तुम सच में चेयरमैन से प्यार करती थी? वो भी हाँ भरती है। ये कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग होने में 15 दिन बाकी है और इसने बता दिया था कि मैं सही टाइम का वेट कर रही थी। सुन योंग भी लिफ्ट में एक जगह पर होती है, पीछे एक आदमी होता है जिसको देख रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं कि आदमी ने इसको चाकू मार दिया था और यहाँ से भाग जाता है। बाद में ये न्यूज बहुत ही वायरल हो जाती है, मीडिया वाले अपने फोन में इस न्यूज को देख रहे थे। लीडॉन भी देखता है। ये सभी यंगरन से कहते हैं कि सुन योंग के साथ ये सब हो गया, क्या तुमने करवाया है? वो मना करती है और कहती है कि आगे जो कुछ भी होगा वो सियोन वू पर डिपेंड है। वहीं हम सियोन वू को देखते भी है, जो कि यंगरन की न्यूज को देख रहा था। मोचैंग के लोग भी टीवी में यंगरन को देखते हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये तो चेयरमैन की वाइफ निकली, इसने हमको धोखा दिया है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। हालांकि बाकी लोग कहते हैं तो क्या हुआ, तुम पहले से जानती हो कि वो कितनी अच्छी थी, हमारे सभी बच्चे उसको लाइक किया करते थे, हमें वेट करना चाहिए। डोंग बिन न्यू टीचर को लेकर आ जाता है। टीचर कह रही होती है कि मुझे डर भी लग सकता है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल जाएगा? लेकिन वो मना कर देता और कहता है कि अपना डोर बंद कर लेना। इसके पास पुलिस वाला कॉल करता है, बता रहा था कि मुझे पता चल गया कि गिलो कहाँ पर आया करता था, तुम यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में डोंग मिन यहाँ पर आता है, आसपास देखता है, एक कार्ड को देखकर एक सीन याद करता है कि कैसे गिलो यंगरन को मारने जा रहा था। बाद में कार्ड को छिपा लेता है। अगले सीन में उसी आदमी को देखते हैं जिसने सुन योंग को चाकू मारा था। पुलिस स्टेशन में आता है, अपने आप को सरेंडर करता है, बता रहा था कि मैंने यंगरन के कहने पर ऐसा किया था। बाहर रिपोर्टर होते हैं, सांघी को इसके बारे में पता चल जाता है। ये लीडॉन के पास कॉल करती है, बताती है कि यहाँ पर एक गेबोंग नाम का एक आदमी आया, उसका कहना है कि उसने सुन योंग को चाकू मारा है, लेकिन यंगरन के कहने पर क्या वो तुम्हारे साथ है, क्या तुम उसे पूछ सकते हो? ली डॉन इसे पूछता है कि क्या तुम गेबोंग को जानती हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। ली डॉन बाद में यंगरन से बात करता है, कहता है कि मैंने उसके बारे में पता किया है, वो तुम्हारी फैमिली से रिलेट करता है, आखिर वो है कौन? सभी एविडेंस तुम्हारे और जा रहे हैं। यंगरन कहती है कि तो मैं क्या करूं, तुम लॉयर हो, इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। ली डॉन कहता है कि मैंने चेयरमैन से कहा था कि किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसका पास बढ़िया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगले सीन में नई टीचर इनके साथ खाना खा रही होती है, न्यूज को देखती है, बता रही होती है कि यंगरन कैसी है, उसके बारे में ये न्यूज फैली हुई है। सभी इसको देख रहे होते हैं। मिसंग कहती है कि बहुत ही अच्छी है, क्या तुम केवल रूमर्स पर भरोसा कर लेती हो? रात को डोंगमिन बाहर बैठा हुआ था, तभी यहाँ पर टैमिन आता है। टैमिन अपनी पैकिंग कर रहा होता है। टैमिन डोंगमिन को देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यंगरन को मिस करते हो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन डोंगमिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। टैमिन कहता है कि तुम्हारी वाइफ छोड़कर चली गई, तुमने एक बार कहा था कि हमें अपने हार्ट की सुननी चाहिए, तो इस बारे में ऐसा ही करो।
सोयंग के अकाउंट में सुनयंग पैसा डाल देती है, अपनी फ्रेंड के पास आती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। इसे कुछ पैसे देती है और चली जाती है। लीडॉन के पास इसके आदमी कॉल करते हैं, बता देते हैं कि सियोन वो कहाँ पर है, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लीडॉन कहता है कि ठीक है। टेमिन हाईजी के साथ होता है, इससे बातें कर रहा था, लेकिन जब उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है तो ये चिल्लाने लगता है। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, इसको चेक करते हैं। यंगरन घर पर होती है, ये भी हाईजी से मिलने के लिए जा रहे थे। ब्योन नहीं कहती है कि बाहर रिपोर्टर तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम कहाँ से जाओगी। यंगरन कहती है कि मैं दूसरे डोर से चली जाऊंगी। ब्योन नहीं कहती है कि बाहर कोई आदमी है जो कि तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर ये बाहर आती है और यहाँ डोंगमिन होता है। यंगरन कहती है कि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ। डोंगमिन कहता है कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। फिर यहाँ पर आ भी जाते हैं, टेमिन से मिलते हैं। यंगरन हाईजी के पास आती है, इसको देख रही होती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। ली डॉन सियोन वू से मिलने के लिए आता है, लेकिन इसको पता चलता है कि ये सब एक ट्रैप होता है और यहाँ सुनयोंग आ जाती है, जो कि इससे बात करती है। सुनयोंग ली डॉन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यंगरन की हेल्प मत करो, वो अकेली सब कुछ मैनेज करे और बर्बाद हो जाए। मुझे पता है कि तुम्हारी बहन मिसन ने क्या किया है, कैसे एक इलीगल टीचर को किंडरगार्टन में ले आए। अगर पब्लिक को इस बारे में पता चल जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लीडॉन कहता है कि मेरी फैमिली को इसमें मत घसीटो। सुनयोंग कहती है तुम जो भी चाहते हो तुम्हें मिलेगा, तुम कितना पैसा चाहते हो। लीडॉन कहने लगता है कि तुम मुझे कितना दे सकती हो। डोंग मिन यंगरन को घर पर छोड़ देता है। जैसे जाने वाली थी, डोंग मिन कहता है कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। यंगरन कहती है कि अगली बार करेंगे, लेकिन डोंग मिन इसकी बात नहीं मानता। कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मिस किया, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। बाद में कन्फेस भी करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यंगरन इसके पास आती है, कहती है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये कोई फीलिंग्स नहीं है, ये केवल मिसअंडरस्टैंडिंग और भ्रम है तुम्हारा। जब एक बार सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं इस मनुष्य देश से चली जाऊंगी। ये कहकर ये अपने रूम में आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।